स्वामी राम भद्राचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है राम भद्राचार्य जी आपका कार्यक्रम में। आपके जो शिष्य हैं बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री, वो लगातार आलोचनाओं से घिर रहे हैं, तमाम तरीके के सवालों के उनको जवाब देने पड़ रहे हैं। इसके पीछे की कोई खास वजह जो आपको नजर आती है? कोई वजह नहीं है। वो लड़का अच्छा है, सनातन धर्म का कार्य कर रहा है। लोग उसकी उन्नति देख के सहन नहीं कर पा रहे, से निरर्थक प्रश्न कर रहे हैं। लगातार धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि चूंकि मैं घर वापसी करवा रहा हूं, चूंकि मैं जो धर्मांतरण करके चले गए थे उनको वापस हिंदू धर्म में ला रहा हूं, इसके लिए कुछ साजिश मेरे खिलाफ हो रही है। क्या आपको लगता है कि उनका ये तर्क सही है? काफी हद तक साजिश हो रही है उनके खिलाफ? पूर्ण 100% सत्य है उनका तर्क, क्योंकि मेरे शिष्य हैं। मैंने ठोंक बजाकर उनको दीक्षा दी है। तो क्या ये सब कुछ ईसाई मिशनरी की साजिश के तहत हो रहा है कि सनातन धर्म को, एक संत को बदनाम करने की साजिश हो रही है? ईसाई मिशनरी और इस्लाम दोनों के सहयोग से हो रहा है। दोनों ही सनातन धर्म को बदनाम करने में लगे हैं और उसके प्राणों के भी खतरे हो गए हैं। प्राणों के खतरे को लेकर जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि मुझे मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार पर पूरा भरोसा है। क्या आपको लगता है कि सुरक्षा को लेकर पुनर्विचार होना चाहिए धीरेन्द्र शास्त्री की? हाँ, अधिक से अधिक उनको सुरक्षा देनी चाहिए। लेकिन जो वो मन की बात पढ़ते हैं, जो भी कोई पीड़ित भक्त उनके पास पहुंचता है, जो उसको वो बता देते हैं उसके मुंह पर तुरंत, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही सामान्य सी चीज है। हमारे देश में नहीं, दुनिया में बहुत लोग हैं जो मस्तिष्क को पढ़ लेते हैं, दिमाग को पढ़ लेते हैं, मन को पढ़ लेते हैं। तो कहने दीजिए, पर वो भी तो पढ़ लेता है जी। वो कब कह रहा है को? उसने कभी नहीं कहा कि वह भगवान है। नहीं, ये उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो भगवान है, लेकिन अच्छा बालक है, अच्छा कार्य कर रहा है जी। लेकिन जो उनके आलोचक हैं वो कहते हैं कि जब आप भगवा धारण करने के बाद इस तरीके का चमत्कार दिखाते हैं तो वो धर्म, आस्था, सभ्यता, संस्कृति से जुड़ जाता है, जो थोड़ा गलत है। नहीं, उन्होंने भगवा धारण भी नहीं किया है। अभी वो बालक हैं, अभी ब्रह्मचारी हैं और उनको गुरुजनों के आशीर्वाद से और पूर्वजों के आशीर्वाद से प्राप्त है, उसका सदुपयोग कर रहे हैं। ठीक है। आपका एक बयान आया जिसमें आपने कहा कि देखिए, मुझे भी लाखों पन्ने जो हमारे धर्म के पुराणों के हैं, वेद के हैं, वो भी कंठस्थ याद हैं, तो क्या इसको भी चमत्कार मान लेंगे? आपसे भी मैं निजी सवाल पूछूं, ये आप भी कैसे कर पाए? ये इतना आसान तो है नहीं। ये तो मुझे भी नहीं पता है। मैं तो यही कहूंगा, यह ईश्वर की कृपा है। जाकी कृपा पंगु गिरलंघे, अंधेरे को सब कुछ दर्शाई। तो जो दर्शक, जो भक्त आपको इस वक्त सुन रहे हैं, उनकी जानकारी को बढ़ाने के लिए, और जो आलोचक भी हैं, जो ईसाई और इस्लाम के लोग जो लगातार सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए साजिशें रच रहे हैं, जैसा आपने कहा, उनको एक बार उनकी याददाश्त को बेहतर करने के लिए जरा बता दीजिए, आप भी उनका ज्ञानवर्धन कर दीजिए। क्या कुछ आपको कंठस्थ याद है? मैं ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा पर्यंत लगभग 1.5 लाख पृष्ठ मुझे कंठस्थ हैं। और कैसे कंठस्थ है मैं नहीं जानता जी। तो आप कह रहे हैं कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, मैंने ब्रेल लिपि का भी सहारा कभी नहीं लिया। फिर कैसे आपने याद कर लिया ये सब कुछ आचार्य जी बिना ब्रेन लिपि के? एक बार सुनकर के मुझे याद हो जाता है। और अब तक मैंने 225 पुस्तकें भी लिखी। जी बिल्कुल, मैं जानता। मैं अपनी कक्षाओं में सुनिए, अपनी कक्षाओं में, प्रत्येक कक्षा में मैं 99% से नीचे कभी अंक नहीं लाया। मैं JRF भी हूँ, PhD हूँ, डीलिट हूँ, महामहोपाध्याय हूँ, पद्म विभूषण से भी मुझे सम्मानित किया गया है। बिल्कुल। आपको मैं प्रस्थान त्रयी का संस्कृत भाष्यकार भी हूँ। जी बिल्कुल आचार्य जी, लेकिन आपको सिर्फ याद करने की जो आपकी
क्षमता है, योग्यता है, अनुभव है, उसके लिए नहीं, बल्कि आप जो वर्डिक्ट अपना सुना देते हैं उसके लिए भी आप लगातार चर्चा में रहते हैं। मुझे याद है बहुत अच्छे से, मैंने अयोध्या में धर्म संसद कवर की थी और आपने राम मंदिर को लेकर ऐलान कर दिया था और लगभग वैसा ही काम अब आगे चल रहा है। राम मंदिर का निर्माण आपको लगता है सनातनियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि? निश्चित। मैंने वहां बयान, कोर्ट में बयान भी दिया था और मेरे वक्तव्य ने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की निर्णय की दिशा को बदल डाला था। जी। 2024 में जब राम मंदिर का भव्य निर्माण होगा तो सनातनियों के लिए क्या कुछ बदल जाएगा उसके बाद? सब कुछ बदल जाएगा, सारा विश्व राममय हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने कहा कि मेरा जो बयान था उससे जजमेंट पर भी असर पड़ा। आपने ऐसा क्या बयान दे दिया जिसका असर राम मंदिर के निर्माण से जुड़े फैसले पर भी पड़ा और व्यापक पड़ा? जब माननीय न्यायमूर्ति ने पूछा कि श्री राम जन्मभूमि का वेद में क्या प्रमाण है, तो मैंने अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाक के द्वितीय मंत्र को उद्धृत किया था और 441 प्रमाण दिए थे। उत्खनन में 437 स्पष्ट निकले थे, केवल 4 अस्पष्ट थे, वो भी अंत में मेरे ही पक्ष में गए। जी। लेकिन एक तरफ आपने जैसा कहा कि इस्लाम का एक बड़ा हिस्सा है जो सनातन के खिलाफ साजिश रच रहा है, ईसाई मिशनरी का एक बड़ा तबका है जो सनातन के खिलाफ साजिशें रच रहा है। उन तमाम साजिशों के बीच अगर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हैं कि तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा हिंदुस्तान को, भारत को, क्या आपको लगता है कि वाकई 2023 में हिंदू राष्ट्र की बात होनी चाहिए? वो तो समय बताएगा, इस पर मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। आपकी निजी राय आचार्य जी। क्योंकि देखो, मैं पद्म विभूषण हूं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं, अनुत्तरदायी वक्तव्य नहीं दे सकता। हिंदू राष्ट्र के लिए हमें यत्न करते रहना चाहिए, परिणाम भगवान अनुकूल देंगे हमें। मतलब आप चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए भारत को? हाँ, मैं चाहता तो अवश्य हूं। मैं तो यही चाहता हूं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पहले हमें मिले, पीओके चला जाए। ठीक है, लेकिन इसके लिए मैंने 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ भी मैंने किया। जी। लेकिन इस्लाम के उस तबके के द्वारा ईसाई मिशनरी की उन साजिशों के बीच ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? यहां तो एक संत को घेरा जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तमाम तरीके के आरोप, तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। होगा, सब कुछ होगा। हाथी फिरे बाजार, कुत्ते भूखे हजार, चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये जो बाजार में खड़े होकर संतों के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, इसमें कुछ तो आपके अपने भी हैं, सिर्फ सनातनी नहीं बल्कि कुछ संत भी हैं जो कह रहे हैं कि हाँ, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को शब्दों पर संयम बरतना चाहिए, इस तरीके की बातें नहीं कहनी चाहिए। वो मेरे नहीं है। हिंदू धर्म में भी बहुत से जयचंद्रों का अभ्युदय हुआ करता है ना। जी। तो ये जयचंद हैं हिंदू धर्म के, या ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, हमारे धर्म की खूबसूरती है कि अगर कहीं पर कोई आपत्ति है तो हमारा धर्म ये हमको अधिकार देता है कि हम सवाल खड़ा कर दें? नहीं, सवाल खड़ा करना ठीक है, पर कुतर्क करना ठीक नहीं है ना जी। ये जयचंद्र हैं। तो ऐसे जयचंद्रों का क्या उपाय रामभद्राचार्य जी के अनुसार? वो स्वयं ईश्वर उन्हें दंडित करेंगे, रामचंद्र जयचंद्रों को दंडित करेंगे। जी। बिल्कुल। लेकिन जितना कुछ मैंने आपके बारे में पढ़ा और जाना आचार्य जी, आपको भी एक दौर में इस तरीके के विरोध से दो चार होना पड़ा है। मतलब अगर आप सनातन की बात करते हैं, धर्म को बचाने की बात करते हैं, धर्म को बढ़ाने की बात करते हैं, तो ये सामान्य है कि आपको विरोध झेलना पड़ेगा। ऐसा है जी, ऐसा है। जब तक संघर्ष नहीं होते तब तक उत्कर्ष भी नहीं होते। मैंने रामचरितमानस का संपादन किया था, संशोधन नहीं जी। तो जो लोग नहीं जानते थे उन्होंने विरोध किया,
अंत में कोर्ट में मुकदमा गया और फिर मेरे पक्ष में ही निर्णय आ गया। बिल्कुल, लेकिन अब लगता है कि जो घड़ी की सुई है वो दोबारा घूमकर पहुंच रही है। रामचरितमानस एक बार फिर चर्चा में, कहा जा रहा है कि बैन कर दीजिए उसके कुछ हिस्सों को, सुझाव दे रहे हैं कुछ नेता। वे स्वयं उनको स्वयं बैन कर दिया जाएगा, जनता ही बैन कर देगी। और स्वामी प्रसाद मौर्य तो पूर्ण रूप से सठिया गया है जी, और चंद्रशेखर तो उच्च कोटि का मूर्ख ही है, जिसको मानस का ABCD भी नहीं आता। ठीक है, लेकिन हो सकता है उनका कुतर्क हो सकता है कि धर्म का अधिकार है कि वो सवाल पूछ रहे हैं जिन शब्दों को लेकर, मतलब नारी को लेकर, शूद्र को लेकर जिन बातों का जिक्र किया गया है उसको लेकर उनको आपत्ति है। क्या वो सही तरीके से समझ नहीं पा रहे? सारे सुनिए, आप मेरी बात सुनिए जी, आप मेरी बात सुनिए। सारे समाधान मैंने दिए हैं। मेरी एक पुस्तक है मानस सुषमा, उसे पढ़ें और जिनको संदेह हो मुझसे सामने सामने आके बात करें। मैं चाहूंगा आप थोड़ी सी जानकारी अभी दे दीजिए, इस वक्त पूरा देश आपको देख रहा है। मैं जानकारी दे रहा हूं। झोल गंवार शुद्ध पसनारी, ये सब ताड़न कहते, यहाँ ताड़न शब्द का से शिक्षण। गोस्वामी जी ने नारी की शिक्षा की बात की है, नारी को पीटने की बात नहीं। ताड़नम शिक्षणम कौटिल्य की टीका में लिखा है। और जे वर्णाधम कोल तेल कुम्हारा सुबज किरात कोल करवा रहा है, व्यवस्था की बात है। जो आचरणहीन हो उनके लिए सब बातें कही जा रही हैं, आचरण की बातें कही गई हैं जी। ब्राह्मण भी यदि नहीं पढ़ता तो विप्र निरक्षर, गोस्वामी जी ने कहा विप्र निरक्षर लोलुपकामी निराचार सठ ब्रिशली स्वामी। ब्राह्मण अक्षरहीन होकर ब्राह्मण भी तेली बन सकता है, ब्राह्मण भी कुम्हार बन सकता है, ब्राह्मण भी सुबज बन सकता है, ब्राह्मण भी किरात बन सकता है, ब्राह्मण भी कोल कलवार बन सकता है। ये आचरण प्रधान शब्द हैं, किसी वर्ण की निंदा नहीं की गई। यदि गोस्वामी जी ने सबकी निंदा ही की होती तो रावण तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था, तो उसके पुतले जलाने के बाद गोस्वामी जी क्यों करते? यदि गोस्वामी जी तुलसीदास जी ब्राह्मणवादी होते तो परशुराम जी का पराजय वर्णन क्यों करते जी? इसे मानस जी को समझना चाहिए। रामचरितमानस मन से निर्मितम, मानव के मन के लिए रामचरितमानस का निर्माण हुआ है। ठीक है, लेकिन आचार्य जी आपको लगता है कि दुनिया के सबसे पुराने धर्म को लेकर भी अगर इस तरीके की आशंकाएं, इस तरीके के सवाल खड़े होते हैं तो क्या ये किसी साजिश का हिस्सा है, या अभी हम लोग भी अपने सनातन धर्म को बेहतर तरीके से समझ नहीं पाए? मैं बार बार मिस्टर अनुराग जी, मैं बार बार कह रहा हूं साजिश का ही हिस्सा है और उसका उत्तर हम देंगे। किस तरीके से देंगे आप? उसका उत्तर हम देने के लिए तैयार हैं। किस तरीके से उत्तर देंगे रामभद्राचार्य जी? अपने वक्तव्यों से देंगे, मीडिया के माध्यम से देंगे, वक्तव्यों से देंगे। जिनको संदेह हो मुझसे शास्त्रार्थ करने में तैयार हूं चर्चा करने के लिए। लेकिन आप उत्तर कट्टर इस्लामी ताकतों को दे देंगे, ईसाई मिशनरियों को दे देंगे जो धर्मांतरण में लगे हुए हैं, अपने ही धर्म के लोग जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, मतलब नागपुर में जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई वो कोई गैर हिंदू तो थे नहीं, उनको कैसे उत्तर देंगे? नहीं, मैंने ये बार बार कहा कि हमारे हिंदुओं में भी जयचंद्र लोग होते हैं। ठीक है जी, सुन रहा हूं। आपने कहा कि ईश्वर उनको उत्तर देंगे, लेकिन बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को आप कोई सलाह देंगे? क्योंकि कुछ संत हैं जो कह रहे हैं कि उनको थोड़ी अपनी शब्दों पर मर्यादा रखनी चाहिए, कई बार वो भूल जा रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। आपके तो शिष्य हैं, गुरु का तो काम है शिष्य को हमेशा सलाह देना। आप मेरी बात सुनिए, मैं उनको सलाह दे चुका हूं जी। जो कुछ कह रहा है वो बालक अक्षरशः सत्य कह रहा है, 100% सत्य कह रहा है, उसमें सलाह देने की आवश्यकता मुझे नहीं है। ठीक है, मतलब मैं ये मानकर चलूं कि धीरेन्द्र शास्त्री जो भी कुछ कह रहे हैं उनके पीछे जो शब्द हैं वो रामभद्राचार्य जी के हैं? निश्चित मैं स्वीकार करता हूं। ठीक है, लेकिन इस बीच जरा ये भी बता दीजिए कि जोशीमठ में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपील की धीरेन्द्र शास्त्री से कि आए जोशीमठ में और यहाँ की जो दरारें हैं उनको ठीक कर दें, अगर इतने चमत्कारी हैं तो जोशीमठ के हालात को सुधार दें। मैं विनम्रता से कहने जा रहा हूं कि अभिमुक्तेश्वरानंद भी शंकराचार्य ही नहीं है। शंकराचार्य ही नहीं है? ही इज नॉट शंकराचार्य। तो मैं उनका संबोधन अगर करूं या बाकी लोग करें, हम कैसे संबोधित करें उनको?
उनको केवल स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कहिए। ठीक है, तो स्वामी अविवेक्तानंद जी जो बात कह रहे हैं जोशीमठ की तस्वीर को सुधारने की, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, यदि आधिकारिक रूप से सरकार कहेगी तो हम अपने शिष्य को भेज देंगे, वहां समाधान होगा। लेकिन वास्तव में रामभद्राचार्य जी, क्या ये संभव हो सकता है कि कोई संत, कोई कथावाचक पहुंचे और जोशीमठ की जो समस्या है उसका समाधान कर दें, जो दरारें हैं वो खत्म हो जाएं? क्या ये व्यवहारिक है? क्या ये संभव है? जोशीमठ की तस्वीर सुधर जाए किसी संत के द्वारा, क्या ये संभव है?